ऑक्सीजन की कमी हो रही थी हमारे देश में, रामदेव शिविर की कमी हो रही थी, ये एम्प्लॉयज अपना परिवार छोड़कर, अपने परिवार खुद को रिस्क में डालकर एयरपोर्ट पे काम करने आते थे, डबल मास्क पहन के, पीपी किट पहनकर। एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही आसान नहीं है। अब भले वो लेह की ठंड हो या श्रीनगर की ठंड हो, मुंबई की बारिश हो, दिल्ली का कोहरा हो, उसे कई केसेस में वार्निंग लेटर तक दिया जाता है और कई जगह पे टर्मिनेशन भी देखा गया है। उनके ऊपर काफी मेंटल स्ट्रेस बन जाता है, हर एक मिनट उनके लिए काफी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस पेज पर। और आज हम बात करेंगे कि इंडिया में एविएशन क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या पॉजिटिव्स हैं एविएशन के और क्या नेगेटिव हैं, किन मुसीबतों का, किन चैलेंजेस का सामना एम्प्लॉयज को इंडिया में करना पड़ता है, उस पर हम बात करेंगे। वर्तमान की बात करें दोस्तों तो हिंदुस्तान में एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही जल्दी ग्रो कर रही है, बहुत ही रैपिड ग्रो देखने मिल रहा है। नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, नई एयरलाइंसेस आ रही है, नए विमानों का ऑर्डर दिया जा रहा है बड़े पैमाने पर। अगर माना जाए तो अभी 2021 के हिसाब से अगर हम देखें तो 2021 के सर्वे के हिसाब से 63,000 लोग केवल एयरलाइंस के थ्रू हायर्ड है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन अगर रेजिग्नेशन लेवल की बात करें तो इन एयरलाइंसेस के जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्वाइन होने के एक साल के अंदर अंदर करीबन 36% लोग, यानी 100 में से 36 लोग पहले एक साल के अंदर अंदर कंपनी को छोड़ देते हैं। क्या कारण है? क्या वो मजबूर होते हैं छोड़ने के लिए? क्या वो वॉलंटियरली छोड़ते हैं? क्या दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है जिस वजह से उनके पास कोई चारा नहीं बचता है, बल्कि लेकिन एविएशन को छोड़ देना एक इकलौता चारा उनके पास दिखता है? क्या दिक्कतें वो देखते हैं, किन दिक्कतों का सामना वो करते हैं, आज हम इस वीडियो में उन सभी बातों पर गौर करेंगे। पहला कारण है दोस्तों इम्प्रॉपर टाइम टेबल या शेड्यूल। जैसा कि आप जानते हैं एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 24/7 और साल के 365 दिन ऑपरेट करती है। इन्हीं कारण की वजह से जो एम्प्लॉयज को शिफ्टें मिलती है वो बहुत ही अजीब मिलती है। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह 9 से 5 की शिफ्टें नहीं कर पाते हैं। उन्हें अगर हम ग्राउंड स्टाफ की बात करें, शिफ्ट दी जाती है वो सुबह 3 बजे रिपोर्ट करना और दोपहर के 1 बजे तक काम करना। किसी एम्प्लॉय को सुबह 6 बजे बुलाया जाता है, जो कि उनकी शिफ्ट शाम को 4 बजे, दोपहर में 4 बजे खत्म होती है। किसी एम्प्लॉय को रात के 12 बजे बुलाया जाता है और अगले दिन सुबह 10 बजे शिफ्ट खत्म होती है। यानी कि जो शिफ्टें इन्हें मिलती है वो ना ही दिन की होती है ना ही रात की होती है। दोस्तों अगर एक कैबिन क्रू यानी एक एयर होस्टेस की बात करें तो उनका शेड्यूल हर हफ्ते भी बदल सकता है। उन्हें कभी भी पुल ओवर यानी कभी भी बुलाया भी जा सकता है और उन्हें दोपहर के 2 बजे की भी फ्लाइट मिल सकती है, शाम के 5 बजे की भी मिल सकती है, अगले दिन उन्हें रात के 12 बजे की भी मिल सकती है। इन शेड्यूल्स की वजह से एम्प्लॉय की हेल्थ पर काफी असर पड़ता है दोस्तों। उनकी बॉडी एक रूटीन फॉलो नहीं कर पाती है, उनकी बॉडी को ये नहीं पता होता है कि कब सोना है, कब उठना है और कब खाना है। इन शेड्यूल की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे भी काफी असर पड़ता है। ज्यादा सोचना, मूड का बार बार बदलना, चिड़चिड़ापन रहना, बिहेवियर में चेंज आना, हर छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, परिवार से दूरियां बना लेना, ये सारे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं और धीरे ही धीरे एक तरीके से वो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों लो वेजेस यानी कम सैलरी मिलना। एक ऑर्डिनरी ग्राउंड स्टाफ को केवल 18 से 20 हजार रुपए दिए जाते हैं ज्वाइन होने पर, और एक एयर होस्टेस यानी कैबिन क्रू को दिए जाते हैं 28 से 32 हजार रुपए ज्वाइन होने पर। अब ये 28 और 32 हजार सुनने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिन एयर होस्टेस को आप हमेशा वेल ग्रूम देखते हैं, सजे धजे देखते हैं, उनके पीछे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में काफी महंगे होते हैं और ये खर्च उन्हें खुद देना होता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो एक एयर होस्टेस का पर्सनल ग्रूमिंग का खर्चा उनकी इनकम का 25% होता है सालाना। एक पायलट जो लाखों और कई केसेस में करोड़ों रुपए लगा के विदेश जाकर एक CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके आते ताकि वो हिंदुस्तान में विमान उड़ा सके, करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाने के बाद उन्हें जब ज्वाइन होते हैं वो एविएशन में तो उनकी सैलरी 80,000 से लेकर 1,20,000 तक की होती है। जरूरी नहीं है कि हर पायलट का बैकग्राउंड अच्छा हो। कुछ पायलटों ने क्या पता लोन लेकर, एजुकेशन लोन लेकर ये CPL का लाइसेंस लिया हो, क्या पता किसी ने अपने घर के सोना गिरवी रखकर ये लाइसेंस लिया हो। तो इनकी सैलरी इतनी कम होने की वजह से उनका जो लोन है उसी को ही चुकाने में उनका 70 to 80% सैलरी हर मंथ का चला जाता है।
तीसरा बड़ा कारण दोस्तों है अनरूली बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स का स्टाफ की तरफ गलत बर्ताव। जब कभी भी कहीं कोई फ्लाइट डिले होती है या कैंसिल हो जाती है, बिना कारण जाने कस्टमर्स जो होते हैं वो स्टाफ से बदतमीजी करने लग जाते हैं, उन्हें गाली दी जाती है, उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जाते हैं। कई केसेस में स्टाफ का कॉलर तक पकड़ लिया जाता है दोस्तों। इन स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में आप कस्टमर से रूड नहीं होंगे और इसी का फायदा कस्टमर उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि मैं इसे कुछ भी बोलूंगा ये मुझे बदले में जवाब नहीं देगा। चौथा कारण है दोस्तों अनफेवरेबल वर्क कंडीशन, यानी प्रतिकूल कार्य परिस्थिति। अनफेवरेबल परिस्थितियां उनके लिए बनती है ऐसी वहां पर, जिससे उन्हें काफी तकलीफ होती है काम करने में। भले वो लेह की ठंड हो या श्रीनगर की ठंड हो, मुंबई की बारिश हो, दिल्ली का कोहरा हो, इन सभी परिस्थितियों में एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे होते हैं। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहां हर एयरलाइन एक दूसरे से बेहतर बनना चाहती है और ऐसे में ऑन टाइम रहना हर एयरलाइन का एक ऑब्जेक्टिव बन गया है। अगर किसी एम्प्लॉय की वजह से कोई फ्लाइट अगर 2 मिनट या 1 मिनट लेट हो जाती है तो उससे जवाब मांगा जाता है, उसे साइड कर दिया जाता है, उसे कई केसेस में वार्निंग लेटर तक दिया जाता है और कई जगह पर टर्मिनेशन भी देखा गया है। इन छोटे छोटे कारणों की वजह से उनके ऊपर काफी मेंटल स्ट्रेस बन जाता है। हर 1 मिनट उनके लिए काफी मायने रखती है। सोच के देखिए दोस्तों कि जो लोग अपना वार त्योहार नहीं बनाकर एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं ताकि आप अपने घर पहुंच सकें, आप अपनों मंजिल तक पहुंच सकें, आप अपनों के साथ दिवाली मना सकें, उन पर आप चिल्लाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं क्या उनमें और एक फौजी में कोई अंतर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे कि एक पुलिस और एक फौजी अपना काम कर रहा होता है, वैसे ही एयरपोर्ट का एक एम्प्लॉय अपना काम कर रहा होता है हर बार हर त्योहार पर। इसके लिए अगर आपने कभी किसी एम्प्लॉय को कभी डांटा हो, किसी बेवजह आप उन पे चिल्लाए हो, तो सोच कर देखिए कि आपने सही किया या गलत किया। दोस्तों मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, ये एम्प्लॉयज वही एम्प्लॉयज हैं जो कोरोना काल में जब आप और हम इस बीमारी से बचने के लिए घर के अंदर छुप के बैठे हुए थे, ऐसी हालात में वो एयरपोर्ट जाकर कार्गो फ्लाइट्स को ऑपरेट करते थे ताकि आपके और हमारे शहर में राशन पहुंच सके। और जब सेकेंड वेव आई दोस्तों, तब भी जब हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हमारे देश में रामदेसिविर की कमी हो रही थी, ये एम्प्लॉयज अपना परिवार छोड़कर, अपने परिवार खुद को रिस्क में डालकर एयरपोर्ट पे काम करने आते थे। डबल मास्क पहन के, पीपी किट पहनकर, दिन में 3 बार पीपी किट को बदलना, हर फ्लाइट के बाद पीपी किट को बदलना, तब भी वो अपना काम करते रह रहे थे ताकि आप और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। दोस्तों एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही आसान नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप सह सकते हैं, आप उसके लिए कैपेबल हैं, रफ एंड टफ हैं, तो ही ज्वाइन करिएगा, वरना आपका भी रेशियो 19-37% लोगों में आ जाएगा जिन्होंने पहले 1 साल के अंदर रिजाइन कर दिया। अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जितने भी एम्प्लॉयज इंडिया में आज एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी को मेरा सल्यूट है। ऐसे ही काम करते रहिएगा। और जब भी कभी आपको कोई पूछे कि आप एयरपोर्ट पे करते क्या और आपका काम बहुत आसान है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उन्हें समझ आ सके कि आप क्या करते हैं और आपका योगदान कितना है। जय हिंद।